हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बिहार लोकसभा चुनाव की कि अगर आज की डेट के अंदर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या किस गठबंधन को यहाँ से कितनी लोकसभा सीट हासिल हो सकती है। दोस्तों, कल 20 मई है, यानी कल 5वें चरण का हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव होना है। उसमें से कुछ सीटें जो है बिहार की भी आनी है। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम आप सभी को पूरी की पूरी 40 सीटों का सर्वे बताने वाले हैं कि इन 40 सीटों पे किस पार्टी या किस गठबंधन की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। बिहार के अंदर मुख्य रूप से मुकाबला दो बड़े गठबंधन के बीच में है, जिसके अंदर पहला गठबंधन इंडिया है, जिसके अंदर कांग्रेस, तेजस्वी यादव की आरजेडी और तमाम लेफ्ट पार्टियां जो है शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल है। तो जोरदार लड़ाई इन दोनों ही बड़े गठबंधन के बीच में होने वाली है। साथ ही साथ अन्य की क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस बिहार लोकसभा चुनाव के सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरे बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर हमने लगभग 10 लाख लोगों की राय इस पूरे बिहार लोकसभा चुनाव के सर्वे में ली है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे वोट प्रतिशत कि किस पार्टी या किस गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जो हैं इस बार लोकसभा चुनावों में जा सकते हैं। फिर बाद में हम आप सभी को बताएंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले हम सब जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 4% वोट इस बार जो है अन्य के खाते में जो है जा सकते हैं। लगभग 43% वोट एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को इस बार बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 53% वोट जो है इंडिया अलायंस ले सकता है, यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। लगभग 10% वोटों की बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त बढ़त इंडिया ने पूरे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट प्रतिशत की, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस 2024 के बिहार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन पूरे एनडीए के ऊपर जो है भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट प्रतिशत को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें इंडिया को मिल सकती है, कितनी लोकसभा सीटें बीजेपी के अगुवाई वाला यानी कि एनडीए गठबंधन हासिल कर सकता है और कितनी सीटें जो इस बार अन्य के खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर बिहार में लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल 13 लोकसभा सीटों पर जो है पूरा एनडीए गठबंधन इस बार बिहार लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है पूरी बीजेपी के लिए और पूरे बिहार एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्होंने यहाँ से 40 में से 39 लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल की थी, यानी कि 40 में से केवल सिर्फ एक ही सीट पे इन्हें हार मिली थी, जो कि अब घटकर केवल 13 लोकसभा सीटों पर सिमट के रह सकता है। यानी कि मोटा मोटी 26 लोकसभा सीटों का बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त नुकसान बिहार से पूरे एनडीए गठबंधन को इस बार हो सकता है। और सबसे ज़्यादा 27 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है, यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस गठबंधन की एक तरफा लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बिहार की जनता का साफ संदेश है कि इस बार वो बिहार के अंदर बदलाव चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जाने को तैयार है, राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र में अपनी सरकार बनवाना चाहते हैं। कांग्रेस गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से आ रही है और बिहार भी इसमें पूरा साथ दे रहा है और निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर भी ये लहर चल रही है, राहुल गांधी के पक्ष में लहर चल रही है। केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, राहुल गांधी जी की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है।